सर थोड़ा जल्दी किया कीजिए, हमें और भी ऑर्डर्स। जीतू, पेमेंट हो गई है ना? हाँ सर, पेमेंट हो गई है। ये तो हिमांशी है। हिमांशी, तुम 2 साल बाद दिख रही हो, वो भी इस हालत में। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? आगे आओ। अरे हटो यार, ऑफिस से आया नहीं कि तुमको गले लगना है। ये नहीं पूछोगे कि बंदा थका हारा है, पानी पीना है या नहीं पीना है। हमेशा तुम्हें यही सोचता रहता है। अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख, जाओ पानी लेके आओ। हाँ मैं लाती हूँ। लो बैग दे दो। इतना भारी नहीं है, ऑफिस से यहाँ तक लाया हूँ तो अंदर भी ले जाके रख सकता हूँ मैं। जाओ तुम पानी लेके आओ। लाती हूँ। ये लीजिए पानी। क्या है ये? क्या हुआ? तुझे पता है ना मैं ठंड के मौसम में गर्म पानी पीता हूँ, तू ठंडा पानी लाके दे दी। तेरी माँ ने कुछ सिखाया या नहीं सिखाया? वो मैं घर के काम कर रही थी ना, थोड़ा तो भूल गई, दिमाग से निकल गया। भूल गई थी? जब से तेरे से शादी हुई ना मेरी जिंदगी नरक हो गई है। कोई भी काम बोलो उल्टा करती है तू। मुझे परेशान करने का ठेका ले रखा है क्या तूने? पता नहीं किस नक्षत्र में इससे शादी हो गई मेरी। जब से ये पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। तुझसे शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा रह जाता, कम से कम तुझे झेलना तो नहीं पड़ता मुझे। बेवकूफ औरत। आप हमेशा इतना क्या चिड़चिड़ करते रहते हो मुझसे? मैं कभी आपको परेशान नहीं करती हूँ। काम के प्रेशर में थोड़े बहुत छोटे मोटे काम भूल जाती हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे इतनी ज्यादा बेरुखी से बात करते हो? मेरी क्या गलती है? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है ना जीतू मुझसे, तो मैं अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। तो खड़ी की मैं जा ना, धमकी किसे दे रही है तू? मैं सच में चली जाऊंगी। जा ना, जा और मुझे बख्श दे प्लीज, जा। ठीक है, तो और क्या करती मैं? जब हम दोनों अलग हुए थे तो उसके बाद मैंने पूरा 1 महीना तुम्हारे कॉल का वेट किया था, पर तुम्हारा कॉल नहीं आया। मैं वापस अपने घर लौट आई और घर आकर मुझे पता चला कि वो अब मेरा घर नहीं रहा। मम्मी पापा के जाने के बाद भाभी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। वो कहती थी कि तू अपने घर जाके रहना, शादीशुदा है, पति से लड़कर हमारे यहाँ क्यों आ गई? ऐसी लड़ाइयाँ तो हर जगह होती रहती है, बहस हर जगह होती है। तेरा घर नहीं है ये, तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। रोज रोज के ताने, लड़ाई, चिक चिक से मैं परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद भाई ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया, अपनी बीवी की बातों में आ गया। मैं भी कब तक उन पर बोझ बन के बैठी रहती। फिर मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, पर मैं जब तुम्हारे घर गई तो मुझे पता चला कि तुमने शहर छोड़ दिया है और तुम्हारा नंबर भी बदल गया है। इसलिए मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं कर पाई और अपना पेट पालने के लिए ये नौकरी करने लगी। हिमांशी, तुम्हें पता है सारी गलती मेरी है। हिमांशी, तुम मेरे बारे में इतना सोचती थी पर मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। सारी गलती मेरी है। तुम मेरी इतनी परवाह करती थी, मेरे से इतना प्यार करती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और मेरी इस गलती के कारण तुम्हारी ये हालत हो चुकी है। मैं बिना वजह के तुम पे चीखता था, चिल्लाता था, पर तुम आज तक मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दी। देखो हिमांशी, मैं जानता हूँ मैंने तुम पे इतना गुस्सा किया, चीखा, चिल्लाया, और मेरे गुस्से के कारण आज तुम्हारा ये हालत हो चुका है। तो और मैं क्या करती? मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, हमेशा आपकी परवाह की, प्यार किया। मैं आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी, लेकिन शायद आपको मेरी परवाह परेशानी लगती थी। आपको मेरा चिंता करना बुरा लगता था, आपको चुभन होती थी मेरे प्यार करने के तरीके से। शायद उसी वजह से आज हम दोनों के बीच में इतने फासले हैं और हमारा रिश्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है। मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है, अपना पेट पालने के लिए मुझे ये नौकरी करनी पड़ रही है। पर ठीक है, 2 साल हुए हैं अलग हुए,
तलाक नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे दिल तो अलग हो चुके हैं ना। पर कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी ऐसे ही। मुझे अब ना तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारे प्यार की। मैं काट लूंगी अपनी जिंदगी जितनी भी बची है। नहीं हिमांशी, अब तो मैं ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। प्लीज़ तुम वापस चलो। मैं अपनी बीवी को ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो हिमांशी, ज़्यादा सोचो मत, तुम चलो मेरे साथ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम पे कभी नहीं चिल्लाऊंगा। जी तो मैं एक ही शर्त पे वापस आऊंगी। क्या शर्त है? मुझे मेरे रिश्ते में मेरी इज्जत वापस चाहिए। मैं वादा करता हूँ हिमांशी, आज के बाद मैं तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं करूँगा। प्लीज़ हिमांशी, तुम मेरे साथ हमारे घर वापस लौट आओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। चले?